जो किसान आतंकवादी हो गए फिर हिंदुस्तान में अभी आदमी वैसे कहाँ रहेगा देसी। इतनी महंगाई आ गई, महंगाई ना कमर तोड़ दी किसान की तो बिल्कुल। मैं 12 दे दूंगा, मेरे 6 बीघे की फसल करवा दो पैदा नू की नहीं, जो समुच्ची हो जाओ मेरे घर आ जा समूह पूरी की पूरी। हमें रोजगार चाहिए बच्चों के लिए। वैक्सीन तो मोल लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा हमें क्या दिक्कत आ रही है। भाई राम मंदिर से क्या हम सब पेट भर जाएगा हमारा? ये बताओ, मुझे क्या वहाँ पूजा करनी बैठ के? मुझे तो अपने खेत की पूजा करनी, मुझे तो अपनी फसल की पूजा करनी। तो राम मंदिर की पूजा करने वाले तो पहले छिके बैठे हैं वहाँ। वे तो डकार के बहुत डंगा, उनके तो बड़े बड़े पेट हो लिए खा खा के। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं बागपत के छपरौली विधानसभा में हूं। उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाले चुनाव हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, किसानों का गांव है बागपत, पूरा जाट लैंड है, पूरा जाटों का क्षेत्र है। तो आने वाले 2022 में यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसके हाथ में सत्ता देंगे, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी ने ठीक ठाक काम किए हैं? नहीं, किसानों के लिए कोई ठीक नहीं करा। क्यों? गन्ना की पेमेंट तो करवा दी सर। गन्ना की पेमेंट नहीं हुई और नहर में पानी नहीं आया। टीवी पे संबित पात्रा आके बैठ के कहते हैं हम तो 5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुके हैं, आप बोल रहे हैं पेमेंट हुई नहीं है। संबित पात्रा झुट्टू का है, हमें तो खाद के भी पीछे नहीं मिलते। रोज बैंक में बैठे रहे, कहीं हमारा पेमेंट नहीं आ रहा। सरकार ने कंगाल बना दिया किसान। तो बदलाव है, बदलाव है ठड़ा, पक्का 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 बदलाव है। इन्हें कोई वोट नहीं देगा। पिछली बार हमने जिताए थे, नो बनाए थे, भैया कुछ करेंगे किसानों के लिए, जनता के लिए कुछ करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं करा, सब झूठे वादे हैं इनके। इतनी महंगाई आ गई, महंगाई ना कमर तोड़ दी किसान की तो बिल्कुल। तो क्या करते क्या सबसे पहले? खेती करते हैं। खेती बाड़ी मतलब कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। प्रयास नहीं किया या नौकरी मिली नहीं? नहीं, मिली ही नहीं। अच्छा, मिली नहीं। योगी जी जब आए थे उन्होंने बोला था कि 20 लाख नौकरियां हम देंगे, तो उसमें कोई कुछ आपको बेनिफिट हुआ नहीं? अगर आप ये बता दें कि योगी जी ने पुलिस के अलावा अगर किसी भी विभाग में कोई नौकरी निकाल ली हो, किसी भी, या ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, अमीन, पत्रौल, बतेरी, बहुत सारी चीजें हैं, एक भी विभाग में वैकेंसी नहीं निकाल ली 5 साल में। बदलाव या योगी आदित्यनाथ दोबारा? नहीं, अखिलेश और जयंत चौधरी चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सरकार मतलब बदल रहे हैं आप? बिल्कुल। ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा था, इस पे कुछ आपकी राय? ये बात सबने समझ ली। अब तो हिंदू मुस्लिम कहाँ चले गए मुसलमान? ये रे 7 साल तक मोदी है, 5 साल तक योगी है, कहाँ चले गए मुसलमान? यही है हमारे पास ही, यही आतंकवाद, सब चीज एक की यही है, कुछ नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला, कुछ केवल बदली है तो लोगों की आमदनी, बेरोजगारी। बस बेरोजगारी छगायुगी है यहाँ। क्या लगता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में योगी जी दोबारा आएंगे, उनको दोबारा ला रहे हैं या कुछ बदलाव? नहीं, पूर्ण रूप से बदलाव होगा। योगी जी का कार्यकाल बिल्कुल एकदम से निरस्त रहा। उसने न तो कोई युवाओं के लिए काम किया, न किसान के लिए कोई काम किया। एक झूठे वादे किए, लोगों को बहकाया, तुम्हारी इनकम डबल कर देंगे, 5 करोड़ दे देंगे। कहाँ है हमें? कोरोना में वैक्सीन तो फ्री में दे रहे हैं आपको, वैक्सीन से क्या फर्क पड़ रहा? अच्छा, वैक्सीन मोल लगवाना चाहते हैं, केवल आप रोजगार चाहते हैं? हमें रोजगार चाहिए बच्चों के लिए। वैक्सीन तो मोल लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा हमें क्या दिक्कत आ रही है? हम जो है 2000 में 5000 10,000 मोल लगवा लेंगे वैक्सीन। ठीक है, आपको नहीं चाहिए, आप काम करके लगा लेंगे। फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारी मेहनत का मिलना चाहिए। मेहनत का कुछ मिल नहीं रहा, कागजों पर सब कुछ रहा, ग्राउंड में कुछ नहीं किया। राम मंदिर तो दिया है ना सर? भाई राम मंदिर से क्या हम सब पेट भर जाएगा हमारा? ये बताओ, मुझे क्या वहाँ पूजा करनी बैठ के? मुझे तो अपने खेत की पूजा करनी, मुझे तो अपनी फसल की पूजा करनी। तो राम मंदिर की पूजा करने वाले तो पहले छिके बैठे हैं वहाँ। वे तो डकार के बहुत डंगा, उनके तो बड़े बड़े पेट हो लिए खा खा के। बड़े बड़े पेट में जा रहा सारा। यहाँ तो सुबह जहाँ 12 बजे तक खेत में काम करें, हमें तो खेत की पूजा करनी। राम मंदिर के लिए कभी न कभी तो आप लोगों ने चंदा दिया होगा, 16-32 आने? अभी दिया था। अच्छा, अभी दिया था? हाँ। तो जो चंदा आपने दिया वो पैसा आपका कोई डकार जाए, कैसा महसूस करते हैं? बेईमान लोग हैं, खा लो। किसान को सब खा रहे, पूरी सरकार खाने लग रही है, भी खा लो। हमने भगवान के नाम पे दे दिया। अब उसको कोई भी चट कर जाए, कोई कर जाए, हमने दान दे दिया। आपको क्या लगता है कि योगी जी दोबारा आएंगे या कुछ बदलाव? चाह तो बदलाव होना, कुछ करा नहीं उन्होंने किसानों के लिए, कुछ भी नहीं किया। क्यों? आप लोगों को दिल्ली बुला के बैठाया तो है गाजीपुर बॉर्डर पे 7-8 महीनों से। वहाँ बैठे तो उसका फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, क्या मिल रहा है हमें? किसानों को आतंकवादी बोलना ये कहाँ तक सही है?
जो किसान आतंकवादी हो गए फिर हिंदुस्तान में भी आदमी वैसे कहाँ रहेगा देसी। तो क्या आपकी बदलाव है या कुछ और आएगा? बदलाव होना चाहिए पक्का? हाँ। आपने मन बना दिया? सारे जाटों ने मतलब मन बना दिया है कि पक्का बना दिया। क्या करते हो? 1 बीघा जमीन ले रखी 8,000 रुपये में बीघा। अच्छा। तो उसमें घिया बोई थी, तोरी बोई थी, भिंडा बोई थी, सब बछड़े खा गए। अच्छा। रात दिन में वहाँ पड़े हूँ, भुक्का मरना बहुत हो रहा। बछड़े किसके खा गए? ये गाँव फिरे जो गाँव में कोई बछड़े फिरे बिजार सांड। अच्छा, मतलब जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा पशु आपके मतलब पूरे जो भी आपने उगाया था पूरा चर गया उसको? सारा चल रहा, भुक्का मरना बहुत हो रहा। 2 मियाँ बीबी है, मुझे बड़ा हमारे दोनों नहीं पेंशन नहीं मिलती। तो खेती आपने किराए पे ली हुई है? हाँ जी, ठेके पे 8,000 रुपए। 8,000 रुपये में। तो 8,000 रुपए निकले नहीं? कहाँ निकलेंगे जी, सारी खा गए वे। सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि आपको मिली हो? नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बदलाव करेंगे, योगी जी को दोबारा लाएंगे? नहीं, योगी को हम खदेड़ना चाहते हैं सबसे पहले। अच्छा। बुजुर्ग आदमी है, पत्नी है और ये अकेले अपने परिवार में, इन्होंने 8,000 रुपए बीघे पे एक खेत ले रखा है। इन्होंने 8,000 तो जिसको देना है, जिससे इन्होंने खेत लिया, बाकी जो इन्होंने लागत लगाई उसका लागत मूल्य भी नहीं मिला, क्योंकि जो आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं उनके द्वारा पूरी खेत को बर्बाद कर दिया गया। इस बारी क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव या दोबारा से योगी बाबा? भाई बदलाव होगा अब तो। क्यों, ऐसा क्या बात? भाई इन्होंने ये कह रहे थे दुगनी आय होगी, आय तो दुगनी हुई थी पर खर्चा दुगना हो गया। आय दुगनी नहीं करी? नहीं, आय तो क्योंकि सरसों आपकी तो अगर रही होगी तो कम से कम 200 रुपया लीटर तेल बिक रहा है, तो 70 रुपया सरसों बिकना चाहिए। तो 70 रुपया किलो सरसों बिकी आपकी? नहीं बिकी, 3500। 35 रुपया। एक क्लॉज आया है इस किसान बिल में असीमित भंडारण का। असीमित भंडारण में यह हुआ कि किसान से उसकी 30 रुपए 35 रुपए किलो सरसों खरीद कर पूरे उद्योगपतियों के द्वारा अपने गोडाउन में बंद कर ली गई। उसके बाद जब पूरे देश की सरसों खत्म हो गई तो उस सरसों को निकालकर उसका तेल निकालकर 200 और 210 रुपया में बेचा गया। तो ये है जो कानून आ रहा था असीमित भंडारण का, उसका इफेक्ट। तोमर साहब, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सब ठीक ठाक चल रहा है या कुछ बदलाव आ रहा? ठीक ठाक तो चल नहीं रहा उसमें। क्यों, दिक्कत क्या हो चल रही? जबरदस्त हो रही है इलेक्शन में भी, जबरदस्ती हो रही है। जबरदस्त हो रही। उसका जब उसका विरोध मानता है, उसका जो पर्चा पार्टी के निर्विरोध चुन लेते हैं, तो जबरदस्ती हो रही है। तो बाबा जी तो बोल रहे हैं कि जनता झूठ बोल रही है। अरे झूठ तो अपना आप बोले, हम कहाँ बोल रहे हैं? बाबा आदमी कैसे झूठ बोल सकता है? कौन सा बाबा? घंटी बजाने है उस पर कहाँ बैठा दिया यू? शासन पर कैसे बैठा दी? सब पता कुछ किसानों के बारे में? किसान कहाँ? वो तो बोलते हैं कि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं बॉर्डर पे वो तो सारे खालिस्तानी हैं, आतंकवादी। अरे जाके देखो, वहाँ असली किसान जा रहे हैं, वहाँ उसे झगड़ा करवाए उनके बीच में, जो किसी और दूसरे को बांट दे, ये आतंकवादी बता दे। अपने आप आतंकवादी हो रहे और दूसरे का नाम जो आतंकवादी बता रहे जी। हाँ। जो जाट समुदाय किसकी तरफ जाएगा? जैन के और समाजवादी पार्टी के। तो जैन चौधरी साहब के साथ में, आरएलडी के साथ में सारे आप लोग जाएंगे? अड़के है जी, बिल्कुल जो है, पक्का है? पक्का बिल्कुल जो है। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आएगा या योगी जी दोबारा? बदलाव है जी। एक तो इन्होंने ये आवारा है, इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, ये उनसे भी नहीं रुक रहे, खंबे और तार लगा लिए सबने, उन्हें भी तोड़ फोड़ रहे। मतलब आवारा पशुओं से परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान जी। जागतों को कहे नौकरी देंगे, बिल्कुल नहीं दे रहे, किसी को भकावे रहा है, झूठ बोल रहा है। नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरी की उम्मीद आप कैसे लगा के बैठे? प्राइवेट भी तो इसके बस की बात है, प्राइवेट तो यही तो लगाया था, पहले तो किसी ने लगाया जी, बस वो तो इसकी हंगाबाजी है सारे कुछ की। तो अब की क्या है, उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आएगा या योगी जी दोबारा? बदलाव की उम्मीद है, ठंडी है जी। पक्का है? हाँ एकदम से आप लोगों ने लॉक कर दिया? हाँ जी हाँ, सब तक आ गया जी। बहुत पेट्रोल डीजल सिंचाई के लिए 100 पर जा लिया और पूछा था ऊपर कुचा था। सिंचाई किससे करते? नहर से पानी आता है या ट्यूबवेल से? बस कुछ भी नहीं फजीता, नहर तो आती नहीं, नहर 2 दिन आएगी, 4 दिन फिर खत्म। ये तो जब बारिश होगी नहीं सूखा लगे थे जी। सिंचाई के लिए नहरों में पानी भी नहीं है, डीजल ऊपर से महंगा है, पशु ऊपर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसके साथ जाएंगे आप लोग? इसके साथ जाओगे जी। क्या लगता है सर कि आपको उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव लाएंगे आप लोग या दोबारा योगी जी आएंगे? बदलाव लाएंगे जी। बताओ, ये आप बता दो को यूँ करा? नहीं, आप बताएंगे, आप जनता जनार्दन है, आप पूछोगे तभी मैं बताऊंगा। बताओ। मंदिर बनवा दिया भाई? जी मंदिर बनवा दिया, मंदिर में तो और घोटाला हो रहा है, वहाँ पैसा ही नहीं छोड़ रहा, इन्होंने चोर खा गए वहाँ से, ये उसकी रखवाली भी नहीं कर सके। और हमें क्या करना जी उस मंदिर तक? हम के लेने जावा? हमारा वाला भी ठल्ली पड़ा है, यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, कोई नहीं जाता यहाँ भी। 6 बीघे का किसान हूँ, उस फसल बिजार खा गए, ये सांड खा गए,
वो अपना चैन तक बैठा गुरु, इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं, दुआ दो दे दो को वापिस दे दो, जब बेचारे को पैसा नहीं है। डीजल 100 के पार हो गया, उन्हें क्या फिक्र है, एसी में चले गाड़ी में चले, उन्हें मोल नहीं लेना कुछ नहीं, दुनिया को लूट रहे, आप एसी में जहाजों में घूम रहे। हम यहाँ देखो हम अपना ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। आप लोगों को 6,000 रुपए भी तो दे रहे हैं एक साल में। 6,000 मैं 12 दे दूँ, मेरे 6 बीघे की फसल करवा दो पैदा नू, कि नहीं जो समुच्ची हो जाओ मेरे घर आ जा पूरी की पूरी। जैसा कि आपने देखा, किसानों का कहना है कि मैं 12,000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी जो 1 बीघे की फसल है वो पूरी सुरक्षित मेरे घर पर आ जाए। सरकार के पास अगर जवाब है तो किसानों को ये जवाब दें। 6,000 आपको मिले हैं या नहीं मिले? नहीं मिले जी, आज लोग नहीं मिले जी। अब 3 जगह भर लिया, यहाँ भेजा था पहले, और फिर बड़ोत भेजा, फिर बागपत भेजा, और बन्नू कहने लगे पिछाड़ी में तेरा पंजीकरण नहीं हो रहा। जैसा कि आपने देखा, जो बड़े बड़े दावे टीवी पे बैठ के किए जा रहे हैं कि हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया दिया जा रहा, ये आपके सामने है, बैठे हुए हैं। 6,000 रुपया छोड़िए, 6 रुपये अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आए हैं। बड़ौद से लेके बागपत, दिल्ली तक, हर जगह, गाजियाबाद तक ये घूम कर आ गए हैं, लेकिन उनको जो वहाँ से सहायता राशि आती है वो सहायता राशि अभी नहीं आई है। योगी जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं? अरे सर तो कैसे हो, तो चोर हैं सारे, नाच के देखिए बाबा है वो तो चोर कैसे कह सकते हैं आप? योगी जी के नाम से उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगवाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दुनिया में, अभी तक तो हिंदुस्तान में था, दुनिया में उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया शहर और सबसे बढ़िया मतलब प्रांत बन गया है। हमारा तो बने नहीं कोई। क्यों? फ्री में वैक्सीन मिल रही है। वैक्सीन लगवाया कि नहीं आपने? हमारे पास तो कुछ भी लगा ना, नहर में टप पाता ना, बिजली के दाम इतने बढ़ गए, हमारा परमिट नहीं आता। 6,000 रुपया नहीं आए, हमारा तो 1 पैसा भी नहीं आ गई। 6,000 नहीं आए हमारे 1 पैसा। हम खुश नहीं है, खुश नहीं है। खुश नहीं। क्यों नाराज क्यों? नाराज ये है कि किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। बिजली का कोई कनेक्शन ले, इस पर सामान पर दोबारा 18% GST ली जाती है, बोला भाई। और ये ट्रांसफार्मर का पैसा किसान से ले ले, ट्रांसफार्मर गवर्नमेंट करे जा, दूसरा कोई कनेक्शन ले, आधा पैसा उस पर ले ले, वो जो है फिर सरकार का रह जा, कहाँ की रह जा। मतलब उत्तर प्रदेश अगर उत्तम प्रदेश बनेगा तो पैसा तो लगेगा ना। उत्तम प्रदेश ने ठीक है, ये तो गैर से चला गया प्रदेश, ये तो गैर में जा लिया प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ रह गया उत्तम? अब उत्तम प्रदेश नहीं रह गया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। किसान को इतने बढ़िया रोजगार दे रखे, रात भर बेच ले फिरे खेतों में। ये आवारा पशु हैं, ये कुछ नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं करते। एक दिन में बढ़ जाओ 20-30 चले एक तरफ को, एक दिन में साफ। कितने बीघे काश्तकार हैं आप? हम तो छोटे काश्तकार, 2-2.5 एकड़ के काश्तकार। 2-2.5 एकड़ के हैं। जैसा कि देखा कि 2-2.5 एकड़ के काश्तकार हैं, इनकी खेती में जो भी होता है आधा से ज्यादा पशु उसको खा जाते हैं, चर जाते हैं। गाय के नाम पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा बड़े बड़े गौशाला बने हैं, लेकिन उन गौशालों का अगर आप निरीक्षण करें तो उन गौशालों में सिर्फ पार्किंग आपको मिलेगी। जो गाय और भैंस हैं वो सारी आपको सड़कों पर और किसानों के खेतों में मिलेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव या दोबारा से योगी? नहीं, योगी तो आना ही नहीं, बदलाव होगा, आने नहीं देंगे। नहीं, जनता क्या बात हो गई? काम ठीक नहीं करी सरकार। 6,000 रुपया दे रहे हैं आपको, राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवाने से कोई फायदा हो जी? किसान भूखे मारा लग रहे, इनका पेमेंट करो किसानों का, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ ना। संबित पात्रा जी जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेझूठ से झूठा तो है ही नहीं कोई भी देश में, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। पूरा सीजन हो लिया गन्ने का, अब तक तो पेमेंट आ नहीं गन्ने का, दिसंबर का पेमेंट दे रहे गन्ने का। अब आप ये बताइए सरकार से कैसे पेमेंट की उम्मीद कर सकते हैं जब आप लोग ने पूरा गाजीपुर बॉर्डर घेर रखा है, तब भी आपको लगता है कि गन्ने की पेमेंट होगी आपकी? देखो जी ये सरकार करेगी, पर ये नहीं आए। हाँ, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आओ। तो किसको ला रहे हैं आप? जयंत को, जयंत चौधरी जी। हाँ, जैसा कि देखा ये गांव है, यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे बड़े सारे हर तरह के काश्तकार हैं, किसान हैं। किसी को पानी नहीं मिल रहा तो किसी का खेत मवेशी खा जा रहे हैं, उनकी पूरी फसल उनके घर पे नहीं पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार चल चुकी है, आगे भी बने रही अखिल भारत न्यूज़ पर। पूरे उत्तर प्रदेश में हम चल के आपको एक एक गांव-गांव शहर की सारी घटनाएं और उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव की सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।